वरहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों की शिक्षा हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सबसे पहले अपने अंदर नैतिकता के निर्माण की ओर जाता है। जो नैतिकता के निर्माण की ओर नहीं जाता है, अपने व्यवहार के निर्माण की ओर नहीं जाता है, बुद्धि की प्रखरता की ओर नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति धनवान बने तो भी किसी काम का नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी पद पर बैठ के महान बने तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि एक झटके में उसका सारा लॉस हो जाएगा। आप देखना, जो व्यापार करते हैं गल्ले वाले, खासकर जिनका गल्ले का व्यापार है, गेहूं, मसूर, चना, राजमा, ये लोग क्या साइड देते हैं। साइड कितने दिन की साइड? बोले 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की। तो वो साल भर व्यापार करके 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं और एक आध गाड़ी ऐसी फंस जाती है कि 80 लाख रुपए गए, सब बराबर हो गया। एक ग्राहक से सारे साल का प्रॉफिट बराबर हो गया। ये गलती किसकी है? जिसने धोखा दिया उसकी गलती है। गलती उसकी है जिसने धोखा खाया है। जिसने धोखा दिया उसकी गलती तो है, लेकिन जिसने धोखा खाया है गलती उसकी ज़्यादा है, क्योंकि चयन उसने सही नहीं किया। स्कूल के दिन याद करो, वो 8th क्लास के, 10th क्लास के, स्कूल की छुट्टी के बाहर इंटरवल में अपने स्कूल के बाहर ककड़ी नींबू लगा करके मसाले, नमक, पकौड़ी, चना जोर गरम, याद आ गया। ये बिकते थे, ये बिकते थे और टोलियां की टोलियां जाती थी। लेकिन अब देखना कि आप टोली में जाते थे कि टोली आपके साथ जाती थी। किस लिए जाते थे? कि उसके पास पैसा है तो उसके साथ चलना है। कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो स्कूल में ही बैठ के टिफिन खा लेते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि उनका जो संबंध था वो स्वार्थ का नहीं था, पैसे का नहीं था। वो जो उनका संबंध था वो प्रीति का था। वो दोस्त आज भी होंगे जो इमली तोड़ के खाते थे, और वो जो जेब का पैसा देख करके तुम्हारे साथ ककड़ी खाते थे, वो आज यहाँ नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्वार्थी लोगों से बच के रहें, क्योंकि स्वार्थी लोगों के अंदर ना नैतिकता होती ना व्यवहारिकता होती। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ये प्रयास ऐसा करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे ठगा जाए। अपने पद के लिए बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, अपने काम निकलवाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, और फिर धीरे से तुम्हारी ही पीठ पर छुरा भोग के चले जाएंगे। ऐसे लोग आस्तीन के सांप हैं, सामने से खुश और पीछे से फुस। स्वार्थी लोग हैं ये, इनका नेचर रहता है, बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। जब जब उसको ज़रूरत पड़े तब तक तुमने उसका साथ दिया, और जब तुम्हारी बारी आई तो वो कहता है कि यार थोड़ा बिजी है। स्वार्थी लोग। मुझे अपने जीवन में कम लोग जोड़ना पसंद है, लेकिन स्वार्थी लोग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जो स्वार्थी होता है वो डबल नुकसान में होता है। एक तो मायाचारी करके उसने अपना पुण्य कमजोर कर लिया, और दूसरे को ठगा तो दूसरे की हाय और लग गई। हाय लगती ना, हाय, बच के रहना भैया। अगर किसी सही व्यक्ति के साथ तुमने गलत व्यवहार किया है और उसकी हाय लग गई, रावण जैसा होगा।
राम लक्ष्मण के युद्ध के समय रावण को तीर बाद में लगा था, राम लक्ष्मण और उनके पक्ष के लोगों की हाय पहले लगी थी। जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया था उसी दिन रावण को हाय लग गई थी और उसी दिन से उसका ग्राफ गिरना चालू हो गया। अपन लोग इस बात को समझें, अपने निमित्त से किसी के जीवन में दुख तो ना आए, चलो सुख आए ना आए, कम से कम दुख तो ना आए। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद अपन यहाँ से जाएंगे माना कि, अब परेशान कैसे करें, तो बीच से एक उठेगा और अपने अड़ोसी पड़ोसी की जो गाड़ी थी उसको पंचर कर देगा, हवा निकाल देगा, सीट काटेगा, उसमें पानी डाल देगा ताकि तुम बैठो तो पजामे में डिजाइन बन जाए। नहीं, ऐसा करते हैं लोग, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ। वो तो जल्दी जल्दी में उसने गाड़ी में बैठा चला गया, जब ठंडक अंदर आई तब मालूम चला कि डिजाइन तो बन चुकी है। ऐसे लोगों से भी बच के रहें, कम से कम दूसरे को नुकसान तो ना पहुंचाएं। चलो आप किसी का अच्छा नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कम से कम बुरा तो नहीं करें। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं और ऐसे लोगों से मुझे दूरियां बहुत पसंद है। ऐसे लोगों से दूरियां इसलिए पसंद है क्योंकि खुद को दुख नहीं होता किस बात का कि अपनी चॉइस गलत थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, लेकिन हम कितनों से जुड़े हैं ये हम ही जानते हैं, या उसकी तरक्की जानती है। हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, अभी मैं यहाँ कोटा में हूँ, बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं, और भी जगह में होकर के आया हूँ, वहाँ के लोग भी मुझसे जुड़े हैं। हर दिन कोई ना कोई यात्री आता है, लेकिन वो जुड़ा है, हम कितने जुड़े हैं, हम कितने जुड़े हैं ये उसकी तरक्की बताएगी। आज की नीति कह रही है कि स्वार्थी लोगों से तो भैया दूरी रखो। स्वार्थी लोग अपना काम निकालकर आपको दुखी कर सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त दो, कीमती वक्त, जब आप किसी को अपना कीमती पैसा दो, जब आप किसी को अपना कीमती विश्वास दो और वो तोड़ दे, आवाज आए ना आए, दर्द बड़ा गहरा होता है। आप लोग अपनी लाइफ में याद करो, आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दिया हो और जब आपकी बारी आई हो वो पलट जाए। मैं भीलवाड़ा में जेल गया था, ऐसे वाली नहीं वैसे वाली, उपदेश देने के लिए। जब मैं भीलवाड़ा में जेल उपदेश देने गया तो एक कैदी को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा क्यों आए हो, अंदर किस कारण से आपको लाया गया है। बोले मेरे ऊपर एक रेप केस लगाया गया है। चलो मैंने कहा क्या हुआ, ईमानदारी से बताना। विशेष बात वहाँ की ये थी कि एक भी कैदी ने ये नहीं बोला कि मेरी गलती है, सब यही कह रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो होगी। मैंने पूछा क्या हो गया, बोले हमारे गांव में एक लड़की थी, हम लोग साथ में रजामंदी से रहते थे, लेकिन प्रेशर आया तो लड़की बदल गई, और जब लड़की बदल गई तो मैं जेल में आ गया। मैंने कहा अब, बोले जितने साल की सजा हो जाएगी हो जाएगी, उसके बाद अभी तक तो कुछ किया नहीं था, अब जरूर करूंगा। ये उसका प्रतिशोध, ये उसका प्रतिशोध। बोले मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मैंने कुछ नहीं किया। माना कि वो सच था। तो किसी की जिंदगी खराब करने का किसी को अधिकार नहीं था। किसी की जिंदगी खराब करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो लौट के आएगा। कर्म रिटर्न्स, आज तुमने जो जमा किया है विथ इंटरेस्ट आएगा। और कर्मों का तो वो खेल है कि हर सेकंड का इंटरेस्ट जुड़ता है, और जब हर सेकंड का इंटरेस्ट जुड़ेगा तो जब वो लौट के आएगा बहुत भारी पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि गोली अगर यहाँ हाथ से फेंक के किसी को मारो तो शायद कोई असर ना हो, और बंदूक में लगा के मारो तो मर जाएगा। इसका मतलब कहानी गोली की नहीं है, कहानी स्पीड की है, प्रेशर की है। तो जब आपने किसी के साथ स्वार्थ का संबंध बनाया, किसी के साथ गलत किया, तो वो जो प्रेशर लौट के आएगा कर्मों का, वो बंदूक और गोली की तरह नहीं, तोप की तरह आएगा।
इसलिए बच के रहें, उन चंद स्वार्थी लोगों से बच के रहें जो सामने मीठे हों और पीठ पीछे कड़वे हों। सामने मीठे हों, पीठ पीछे कड़वे हों। एक बात और आप सबसे कहता हूं, कभी भी किसी के भी सामने किसी की बुराई मत करना, की है उस तक पहुंच जाएगी। क्योंकि तुम जिससे कह रहे हो वो उससे कह रहा है, तुम जिसके लिए कह रहे हो। आज तुम जिससे कहोगे कल वो जाकर उससे कहेगा, क्योंकि किसी के पेट में एमसी नहीं लगी, सबकी लीकेज है, सबकी लीकेज है, वो जाके कहेगा ही कहेगा। फिर तुम बड़े ही कितना करोगे, चुगलखोर चुगली करे, कितने ही बोल दो, लेकिन बात तो वहां तक जाएगी। रावण महल में बात करता था, सैनिक तक पहुंच जाती थी। कहते दीवारों के भी और रोशनदान की आंखें। इसलिए सतर्क रहें, स्वार्थी लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि वो अपना काम निकाल करके आपको दुखी कर सकते हैं। फिर दुख इस बात का होता है कि हमने अपना वक्त दिया, पैसा दिया, तुमको तुम्हारे लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई, विश्वास दिया, और तुम ही पलट गए। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। एक व्यक्ति को मैंने, समझ लो आप ये कि फांसी के फंदे से निकाला, वो लटक गया था, और जब निकाला नीचे रखा, घर के लोग आए तो कह रहे ये लटका रहा था। मेरे साथ ऐसी स्थिति बनी, तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि भाई कोई मरता हो सो मरे, लेकिन उसके चक्कर में अब हम नहीं मरेंगे। दूसरों की मदद करते करते कई बार मरे हैं, इस बार अपने लिए जीना है। स्वार्थी लोग स्वार्थ निकाल करके आपको दुखी कर सकते हैं, और तो और वो ऐसी गहरी चोट देके जाएंगे जिसको आप कभी भर नहीं पाओगे। बाकी मेरा ये अनुभव है कि जो चोट बड़ी गहरी लगे, जिसमें घाव ना दिखे और दर्द हर वक्त हो, किसी अपने की चोट है। वो चोट किसी अपने की, और ऐसे किसी अपने की जो स्वार्थी था। आज से कम आप लोग जो सुन रहे हैं वो तो सतर्क हो जाएं। जो लोग चोट खा चुके हैं या जिनसे आप चोट खा चुके हो, कम से कम सतर्क हो जाओ कि अब तुम तो चोट से बच जाओ। किसी गिरते हुए व्यक्ति को देख करके कम से कम ये तो सीख सकते हो कि अपन को नहीं गिरना है। कम से कम स्वार्थी लोगों से बच के रहे। इसीलिए समझदार लोग, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो चोटों पर चोट खाते हैं, इसीलिए समझदार लोग स्वार्थी लोगों से दूरी बना के रखते हैं। दूरी, क्योंकि जो स्वार्थी लोग होते हैं बड़े दुर्जन होते हैं, इनको दूसरों के सद्गुण नहीं दिखते। आप एक बात ध्यान रखना, जो कभी किसी की बुराई करते मिल जाए, इसका मतलब पक्का है तुमसे किसी की कर रहा है, तुम्हारी भी किसी से करेगा। मैं तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूं। अगर कोई मेरे सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो मैं समझ जाता हूं कि भाई एक दिन आएगा ये तुम्हारी भी किसी से करेगा, पक्की पक्की बात है। जैसे समझदार लोग कीप सेफ डिस्टेंस, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, कि भाई अगर तुमसे दूरी नहीं बनाई तो दिक्कत हो जाएगी। आप अपनी कार लिए हो, 180 की स्पीड में कार है, और सामने ठीक आपके एक ट्रक चल रहा है पेट्रोल डीजल का, उसमें लिखा है हाईली फ्लेमेबल, क्या करोगे? भाई इसको निकल जान दे यार, या तो अपन आगे निकल जाओ या इसको निकल जान दो। कहीं आगे टकराया तो डाटा अपना समाप्त हो जाएगा। ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं, इनसे बहुत दूरी बना के रखो, क्योंकि कब कहां कैसी चोट देंगे पता नहीं है, और वो चोट आपको जिंदगी भर दर्द देगी, क्योंकि आपने उसको अपना सब कुछ दे दिया था। ना आपने तन देखा, ना मन देखा, ना धन देखा, आपने अपना सब कुछ दे दिया, और सब कुछ देने के बाद रिटर्न में तुमको क्या मिला? धोखा। मत खा धोखा, बेटा बच जा। बहुत लोगों की कट चुकी है, तू मत कटाने जा। व्यापार करो तो, पढ़ाई करो तो, समाज में रहो तो, फैमिली में रहो तो, बिल्कुल जो जो डिंपल के चक्कर में पड़े हैं सबको पिंपल मिले हैं। पक्की पक्की है। थोड़ा सा लाभ दिखा करके गेम हो जाता है। कुछ दिन पुरानी घटना है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से व्यापार प्रारंभ किया। वो मुझसे पूछने आया था। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि जिससे आप व्यापार कर रहे हो वो अपने किसी
वो जो जात है, वो जो कास्ट है, वो अपने पिता की भी सगी नहीं है। नहीं बोले बहुत प्रॉफिट दे रहा है, एज यू विश। अपन तो वैसे ही बोल के छोड़ देते हैं, लुटो सो पिटो सो, तुम्हारी समस्या, अपनी तोड़ना है। पहले साल उसने उसको 2 करोड़ में 1 करोड़ का प्रॉफिट दिया, आदमी ने अगले साल 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाए, अगले साल उसने 5 करोड़ में उसको 2 करोड़ का फिर प्रॉफिट दिया। कितना प्रॉफिट दे दिया अभी तक उसने? अगले साल उसने फिर बिजनेस किया, उसको 2 करोड़ का फिर प्रॉफिट दिया, कितने हो गए? अगले साल उसने 17 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसने पूरे खा लिए। 17 करोड़ रख लिए, वापस कितने गए? 12 करोड़ तो बच गए, इससे बड़ा क्या बिजनेस है। मैं बहुत सतर्क करता हूँ, आप भी सतर्क रहें। अगर कैश में बिजनेस हो तो कर लें, उधारी के चक्कर में ना पड़े। कम खाना, गम खाना और नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कम खा लो चल जाएगा ना, कम से कम अपने हाथ पे तो है, सुकून से सोगे तो। कल के दिन उस पार्टी को कुछ हो गया तो कहाँ हिसाब और कहाँ की किताब। वो उसके यहाँ मातम छाया है और तुम पैसे लेने जाओगे। दोस्ती भी करना तो उससे करना जो जान देने के पहले भी सोचे ना। शिष्य भी किसी को बनाना, गुरु भी किसी को बनाना, तो उसको बनाना जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मान के चलना चोट बहुत गहरी लगेगी। और मेरा मानना है कि घाव किसी को दिखेगा नहीं, तुम दिखा भी नहीं पाओगे दर्द, लेकिन हर पल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। स्वार्थी लोगों से बच के रहें। वो हाईली फ्लेमेबल ट्रक की तरह दूरी बना लें, भैया 15 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, वो चलेगा। कहीं उसने ब्रेक लगाया और तुम्हारा नहीं लगा तो पूरी लाइफ के लिए ब्रेक। ये आज की नीति। स्वार्थी लोगों से बच के रहें। जो मनुष्य स्वार्थ का जीवन जीते हैं वो मनुष्य नहीं, राक्षस होते हैं। रावण ने अपने स्वार्थ के लिए लाखों सैनिकों को मरवा दिया, करोड़ों लोगों को मरवा दिया। भाई भी बंदी बन गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इसीलिए रावण राक्षस ना होकर के भी राक्षस था, क्योंकि वो स्वार्थी था। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो मनुष्य होकर के भी राक्षस जैसे होते हैं। उनको दूसरों के सद्गुण नहीं दिखते, उनको दूसरों में भी अवगुण दिखते हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो यही प्रयास करता है कि गंदगी दिखे। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी करोगे तो वो कमी ढूंढेगा। कम से कम अपन तो अपनी लाइफ में एक एडजस्टमेंट करें। रावण नहीं राम बने, स्वार्थी नहीं साथी बने। स्वार्थी नहीं साथी बने। ये नीति आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपको बड़ी बड़ी चोट से बचाएगी। इस जीवन में चाहे कुछ हो जाए, उन्हीं लोगों को जोड़ना जो आपको आपसे जोड़ के रखें। स्वार्थी नहीं साथी को जोड़ना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की